बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मियां चन्नू में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी LPG का कारोबार करने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस के हमरा इंस्पेक्टर ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मिनी पेट्रोल पंप के मालिकान के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवा दी और मौके से 2 यूनिट मशीनें भी तहवील में ले ली गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस रेहान वड़ाइच ने कहा कि जिला में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी LPG का कारोबार करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जेहलम रोड मोहल्ला गोसिया में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में पड़ा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। चकपाल मोहल्ले में गोसिया कपड़े के गोदाम में आग लगने से 4 को अपनी लपेट में ले लिया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जराये के मुताबिक कपड़े के गोदाम में गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग भड़क उठी जो लम्हों में फैल गई। रेस्क्यू टीम ने 3 कमरों में लगी आग पर तकरीबन 4 घंटे की मुसलसल फायर फाइटिंग के बाद मुकम्मल काबू पा लिया। आग बुझाने के लिए केमिकल और पानी का इस्तेमाल किया गया। मौके पर गोदाम मुलाजमीन के मुताबिक कमोबेश 1 करोड़ का सामान मौजूद था, जिसमें से 30 लाख का सामान जल गया, जबकि 70 लाख का माल जलने से महफूज बना लिया गया। हंगू में ठंडी और यखबस्ता हवाओं के चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों का गर्म मशरूबात और मछली पॉइंट्स का रुख करने लगे। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मोहम्मद उसामा से। मोहम्मद उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा जैसा सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो लोगों ने गर्म खुराक के लिए बाज़ारों की तरफ रुख कर दिया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम किस तरह है और सूरत हाल किस तरह है और गर्म गर्म जो खुराक लोग कर रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दोस्तों की साथ यहाँ पे आया हूँ मछली खाने के लिए। एक तो सर्दी का मौसम है और दूसरी बात यह है कि बारिश भी शुरू है और सर्दी की जो शिद्दत है वो उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। ऐसे मौसम में गर्म खुराक खाने का अपना ही मज़ा होता है। जी बिल्कुल, शहरों का भी यही कहना है कि इस सर्द मौसम में गर्म चीज़ें खाना इंतहाई मज़ा करते हैं और सेहत के लिए भी ज़्यादा मुफीद है। जी बहुत शुक्रिया उसामा तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब MM रोड पर बस ओवरटेक करते हुए ट्रॉलर से जा टकराई। हादसे में एक शख्स जाम बहक और 8 जख्मी हो गए। पिपला के करीब MM रोड पर बस ट्रैक्टर को ओवरटेक करते हुए सामने से आने वाले ट्रॉलर से जा टकराई, जबकि हादसे में एक शख्स जाम बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में शदीद जख्मी होने वाले 3 अफराद को तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 5 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी मुल्तान में होने वाले 30 नवंबर के PDM के जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं। कारकुनान में जोशो खरोश पाया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। खान शहबाज, बताइएगा जलसे की कैसी तैयारियां जारी हैं। या बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के चौक टाउन हॉल में, जहाँ पे जो है 11 जमातों की तरफ से जो मुल्तान में PDM का जो जलसा हो रहा है उस हवाले से तैयारी का सिलसिला भी जारी है। और यहाँ पे जो है कल जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो एहलकार हैं और जो नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ जो है वहाँ पे जो FIR काटी गई है उसके खिलाफ ये एहतजाज भी कर रहे हैं। जो तैयारियाँ हो रही हैं PDM के जलसे के हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान की तरह 30 तारीख को जो औलिया की धरती पर PDM का जलसा होने जा रहा है, हुकूमत के अच्छे हथकंडे ना तो उसे रोक सकेंगे, ना इंशाल्लाह अवाम को इस शिरकत से रोक सकेंगे। ना तो पीपल्स पार्टी गिरफ्तारियों से डरती है, ना शहादतों से डरती है। हमारा तारीख शहादतों से भरी हुई है। जमहूरी कहला के आमरों के हुक्म पर ताबे हैं। इंशाल्लाह इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मुल्तान के औलिया की धरती पर इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। जैसे कि आपने पीपल्स पार्टी के
तहसील सदर इजाज खान यूसुफ जई की बात सुनी। उनका यही कहना है कि जो 30 सितंबर को जो है यहाँ पे ठीक है, बहुत शुक्रिया खान शहबाज तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब करोड़ लाल ईसन के जनरल बस स्टैंड में सफाई के नाकिस इंतजामात शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं करोड़ लाल ईसन से अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। गुलाम मुर्तजा, शहरी क्यों इतने परेशान हैं? मैं मौजूद हूँ करोड़ लाल के बस स्टैंड पर। यहाँ पर मुसाफिर और यहाँ के अमला जो बस स्टैंड के हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहरी। मजीद इनसे जानते हैं। गुजारिश ये है कि ये जब से मुसाफिर खाना बना है, हालांकि बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसका जो कमी पेशी है वो सिर्फ़ और सिर्फ सफाई की है। सफाई इन्होंने कभी की भी नहीं है। TMO साहब को भी गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ 2 मुलाजिम दे जो रोज़ाना दिन में 4 या 5 मरतबा सफाई करें। वाशरूम बिल्कुल गलीज़ पड़े हैं, कोई जाता भी नहीं है, कोई मुसाफिर भी नहीं जाता, ना कोई ड्राइवर जाता है, ना कोई कनेक्टर जाता है, ना कोई मैनेजर वगैरह जाते हैं। ये DC साहब को मैं गुजारिश करूँगा, बार बार करूँगा DC साहब को गुजारिश कि मेहरबानी फरमाएँ, ये करोड़ का जो मुसाफिर खाना है इसके ऊपर तवज्जो दिलवाएं। शहरियों का कहना है ये मुसाफिर खाना जो है, एक तो कोरोना ने बीमारी ने आवाम को मुतला किया हुआ है, दूसरी ये है कि यहाँ पर सफाई के इंतज़ाम जो है वो नाकिस हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर अफसर ज़ियाद से मुतालबा किया है कि कम से कम इसकी सफाई कराई जाए ताकि मुसाफिर और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरे जानिब इलाहाबाद के नवाही गांव बुधाई में असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर की गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। लाखों रुपए मालियत की सरकारी जगह बागुजार करवा ली, जबकि इलाहाबाद के नवाही गांव बुधाई में अरसा 40 साल से लाखों रुपए मालियत की सरकारी जगह बागुजार करवा ली गई। इंतजामिया ने भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करते हुए गांव की छप्पड़ वाली जगह पर तामीर और जानवरों वाली हवेलियों को मिसमार कर दिया, जिस पर अहले दहिया और DC कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर का शुक्रिया अदा किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर के हक में नारे लगाए गए। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मिनरो में थाना खर ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई गैर मुल्की नॉन कस्टम पैड सामान की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक से लाखों रुपए मालियत का गैर मुल्की भारतीय सामान पकड़ लिया। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मिनरो में थाना खर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस SHO ने कमांडेंट हमजा सालिक की हिदायत पर कार्रवाई की। खैर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बैनुल सूबाई गैर मुल्की भारतीय सामान की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक से लाखों रुपए मालियत का बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने सामान पकड़ लिया। गैर मुल्की भारतीय सामान को बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। SHO थाना खर अमीर हमजा लगाड़ी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद नॉन कस्टम पैड सामान को कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। नॉन कस्टम पैड सामान में भारतीय रत्ना, पान मसाला, खुश्क दूध और मेवाजात वगैरह शामिल हैं। मियां चन्नू के मुख्तलिफ मकामात पर डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातें, शहरियों को लाखों रुपए मालियत की नकदी और कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। चोड़पुल बाजार में चोर 6 दुकानों की छत फाड़कर सफाया कर गए। एक और वारदात में अलामा इकबाल रोड पर वाक़े मोबाइल शॉप पर सुबह सवेरे चोरी की वारदात। कार सवार चोर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि मुतादिद वारदातों में मोटरसाइकिल चोरी भी मामूल बन गई। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी है। अब रुक करती हैं मंचनाबाद का, जहां पर सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से गलियां सीवरेज के गंदे पानी से भर गईं। राहगीरों को न सिर्फ इस गंदे पानी में से गुजरना पड़ रहा है, बल्कि बदबू और ताफुन से इलाका मकीनों का जीना भी दोबार हो गया है। इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मंचनाबाद के मोहल्ले
सीवरेज सिस्टम नाकारा हो जाने की वजह से गलियां सीवरेज के गंदे पानी से भर गई हैं, जिससे इलाका मकीनों को इस गंदे पानी से गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने कहा कि सीवरेज के गंदे पानी से बदबू और ताफुन उठता है, जिससे उनका जीना दोभर हो गया। अरसा दराज से सीवरेज की सफाई न हो सकी है, जिसकी वजह से पानी अब गलियों में आ चुका है। स्कूल के बच्चों और अहले मोहल्ला ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए सीवरेज की सफाई का मुतालिबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन मुश्ताक सुखेरा की हिदायत पर पुलिस थाना अब्बास का सर्च ऑपरेशन 50 से ज्यादा मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन में पुलिस के अलावा खुफिया इदारों ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 20 रिहायशी घरों में 50 अफराद, 10 मोटरसाइकिल, 3 कारों की चेकिंग की गई। SHO थाना अब्बास नगर रियाज ने कहा कि सर्च ऑपरेशन का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। गुजरा पुलिस को मुखबरी क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में 5 मुसल्लह अफराद ने घात लगाकर 2 मोटरसाइकिल सवारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के जद में आकर 25 साला नौजवान वक्कार जाम बहक हो गया। 2 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके गुजरा में मुसल्लह अफराद ने घात लगाकर 2 मोटरसाइकिल सवारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 25 साला नौजवान वक्कार जाम बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्जिमान को शुबा था कि इस शख्स ने पुलिस को मुखबरी की है और पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला भी जारी है। पुलिस थाना गुजरा ने मासूम अली के बयान पर 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना खानगढ़ की हदूद में चोरियों और डकैती का सिलसिला ना थम सका। पुलिस ने इलाका मकीनों को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शहरियों का DPO मुजफ्फरगढ़ से गश्त को मौसर बनाने का मुतालिबा किया गया। मजीद जानते हैं सज्जाद असलम की इस रिपोर्ट में। की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। मकामी पुलिस ने आवाम को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। रवां माह के दौरान मुतअद्दिद वारदातों में लोग नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और अपने कीमती सामान से महरूम हो चुके हैं। रवां माह सबसे बड़ी डकैती अदारा खुवत के मैनेजर को लगी। डकैत गन पॉइंट पर 16 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मोटरसाइकिल चोर मुख्तलिफ मकामात से 5 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी करके ले गए। मुतअद्दिद नौजवान मोबाइल फोन से भी हाथ धो बैठे। इसके अलावा नकबजनी की कई वारदातों में चोर लाख रुपए का सामान और नकदी ले गए। पुलिस की जानिब से सिर्फ FIR दर्ज करने के अलावा कार्रवाई आगे न चल सकी। अवामी और समाजी हलकों ने बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है और DPO मुजफ्फरगढ़ से पुरजोर मुतालबा किया है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाए। पुलिस का फर्ज अमन व अमान कायम रखने के अलावा अवाम की जानो माल की हिफाजत करना भी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम। खानेवाल कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल का बस स्टैंड का दौरा किया गया। फ्री मास्क तकसीम किए और खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स को जुर्माने भी किए गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। मलिक उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब जो है बस स्टैंड अड्डे पर पहुंचे हैं, तो उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जिस तरह आप ये बताइए कि मास्क के हवाले से जो है लोगों को जो है आगाही दी जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, कोरोना एक हकीकत है। उनको ये जो बीमारी हुई है उनसे पूछें कि इनकी क्या हालत होती है। हमारा मकसद, गवर्नमेंट का मकसद, एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद, सबका यही है कि जो है लोगों को जो है इस बीमारी से बचाएं और उसके बचने के जो है सिर्फ कुछ जो है प्रोसेस हैं या जो है अहकामात हैं उन पर अमल करना है। इनमें से एक नंबर 1 पर है मास्क पहने। इससे जो है जो चिटकारियाँ मुंह से निकलती है वो दूसरे शख्स तक नहीं पहुंचती, इससे बच सकते हैं। दूसरा, हैंड सैनिटाइज करें और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग करें। और इसी सिलसिले में जो है हम आज बस अड्डे में आए हुए हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं और जो मालिकान हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करवा रहे हैं, मास्क नहीं पहना रहे हैं पैसेंजर्स को, हम उनको जो है जुर्माना कर रहे हैं। जी, मास्क का इस्तेमाल करें और जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को महफूज रखें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब पाकपतन में नामालूम मुल्ज़िमान ने
फायरिंग करके मेहनतकश को कत्ल कर दिया। रंगशाह पुलिस मेहनतकश को कत्ल करने वाले मुलजिमान का सुराग ना लगा सकी। गांव का रिहायशी 37 साला मोहम्मद खान घर वापस आ रहा था कि नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने रोककर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मेहनतकश मौके पर ही जान बहक हो गया और अहले इलाके के पहुंचने पर नामालूम मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। रंगशाह पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल करके नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वर्सा का कहना है कि रंगशाह पुलिस नामालूम मुलजिमान का सुराग नहीं लगा सकी। हुकूमत इंसाफ फराहम करे। सीआईए पुलिस की कार्रवाई बैनुल सूबाई कार चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की 10 कारें बरामद कर ली गईं। गुजरांवाला पुलिस का जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अवैस बैनुल सूबाई कार चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए और उनके कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की 10 कारें भी बरामद कर ली। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान मास्टर की का इस्तेमाल कर रहे थे और गाड़ी चोरी करते हुए निहायत महारत से ट्रैकर को नाकारा बना देते। सीपीओ सरफराज अहमद फुल्की ने कहा कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत हर मुमकिन यकीनी बनाई जाएगी। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद शफीक ने यूनिवर्सिटी बस तालिबात के लिए सफरी सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। अवाम ने देरीना मुतालिबा मंजूर होने पर तालीम दोस्त का सबूत देने पर अरकान असम्बली और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। शहर और गिरदोनवाह के दही इलाकों से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा तालिबात के लिए तालीम के हसूल के लिए शहर यूनिवर्सिटी तक आना एक अहम मसला था। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़कात एंड उशर चौधरी जवाद मोहम्मद अशरफ शफीक की खुसूसी काविशों से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खान की बस का मिंठार से यूनिवर्सिटी तक बस रूट का सर्विस का रूट मंजूर हो गया। आला तालीम के हसूल के लिए तलबा को हॉस्टल या किसी अजीज के घर रहना पड़ता था, जबकि तलबा तालिबात को मंठार से 35 किलोमीटर सफर करके यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था और सवारी की सहूलियात भी नहीं थी। मंठार के अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी इमरान अली ने कहा कि मेंबर कौमी असम्बली ने मंठार की आवाम से जो वादा किया आज पूरा कर दिया और इसके बाद मंठार की आवाम के लिए गैस का भी जल्द इफ्तिताह करेंगे। अहमदपुर शर्किया में जुल्म की एक और दास्तान कायम। चक लोहार में 9 साला बच्ची को पड़ोसी के कुत्ते ने काट डाला। अहमदपुर शर्किया गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की बहुतात आवाम में खौफ व हिरास की वजह बन गए। आए रोज कोई ना कोई किसी न किसी इलाके में बच्ची आसानी से शिकार बनने लगी। चक लोहार में नन्ही 9 साला रुबीना अपने घर के बाहर खेलने के लिए निकली तो पड़ोसी के कुत्ते ने उस पर हमला करके उसके होंठ और मुंह नोच डाले। शदीद जख्मी हालत में बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहले इलाका ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। ननकाना साहब में महकमा औकाफ की करोड़ों की अराजी पर नाजायज तामीरात का सिलसिला जारी। ननकाना साहब महकमा औकाफ के अराजी पर दोबारा से नाजायज तामीरात जारी हैं। एक माह में 100 से ज्यादा तामीरात हुई, जिनमें दरबार कोट और दीगर इलाकों में तामीरात का सिलसिला दोबारा से जारी हो गया। अहले इलाका ने महकमा औकाफ के अमले और एडमिनिस्ट्रेटर जावेद बशीर को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। बिल एडमिनिस्ट्रेटर जावेद बशीर की मुसलसल खामोशी जुर्म को हवा दे रही है। चेयरमैन औकाफ ने चंद माह कबल नाजायज तामीरात पर नोटिस लिया और नाजायज तामीरात की रोकथाम की नाकामी पर डिप्टी शाहीन का तबादला भी किया था। कुंदिया बुधवार मवेशी मंडी जगह न होने की वजह से रोड पर लगने से ट्रैफिक के लिए दर्दे सर बन गई। कुंदिया में बुधवार मवेशी मंडी जगह न होने की वजह से रोड पर लगा दी गई और जिसकी वजह से चश्मा रोड पर चलने वाली ट्रैफिक के लिए दुश्वारी पैदा करने लगी और रोड पर जानवरों और लोगों के रश की वजह से किसी भी वक्त हादसा रोनुमा हो सकता है। जबकि रोड के साथ रेलवे की हजारों एकड़ अराजी मौजूद है। डीएसओ रेलवे पेशावर रेलवे अराजी ठेके पर देकर आमदनी में जहां इजाफा कर सकती है, वहां मकामी लोगों को सहूलत देकर ज़हनी अजियत से छुटकारा भी दिला सकती है।
कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। हुकूमत के इस फैसले से वालिदैन परेशान जबकि बच्चे खुशी से निहाल हैं। मजीद देखते हैं आबिद हुसैन कम्बो की ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने सर उठाया तो हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद करने का फैसला सुना दिया। तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान सुनते ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे तो फूले नहीं समा रहे। अब छुट्टियां हो गई हैं, पहले मम्मा जल्दी उठा देती थी, अब हम आराम से सोया करेंगे सैर करने जाया करेंगे और फिर हम नानों के पास जाएंगे। दूसरी जानब तालीमी इदारे बंद किए जाने के हुकूमती फैसले पर वालिदैन नाला दिखाई दे रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि आए रोज छुट्टियों से बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। खुदा के लिए स्कूल जो है वो बंद ना करवाएं आप लोग, क्योंकि पहले भी हुकूमत ने ऐलान किया था गर्मियों में कि सिर्फ 1 माह की छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन 6 माह की छुट्टियां हुई थी और अभी यही कह रहे हैं कि बस 1 माह 1.5 माह की छुट्टियां होंगी। तो ये कौन है कि स्कूल बंद ना किए जाएं और बच्चों को जो है उनकी तालीम भी जारी रखे जाएं और SOPs जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं। बच्चों की खुशी और वालिदैन में तशवीश अपनी जगह, मगर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस में इजाफा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन कम्बो, TV टुडे न्यूज। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने TV टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। TV टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा TV टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। TV टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, जहानिया में SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सलमान चीमा को 70 दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सलमान चीमा ने जहानिया के मुख्तलिफ बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में मास्क ना लगाने और समाजी फासला इख्तियार ना करने वाले 70 ताजरों को दुकानें सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर बाबर सलमान ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत ज्यादा है। शहरी हुकूमत की जानिब से जारी करदा एहतियाती तदाबीर के साथ SOPs पर सख्ती से अमल करें। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सैयद खालिद हमदानी की जिला भर के पुलिस अफसरान से मीटिंग, मुजरिमान की गिरफ्तारियों और पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद हमदानी की सरबराही में डीपीओ ऑफिस अटक में क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें जिला भर से एसडीपीओज और एसएचओज और होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के इंचार्ज ने मीटिंग की। मीटिंग में डीपीओ ने तमाम एसडीपीओज एसएचओज की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया और संगीन मुकदमात बिलखुसूस कत्ल के जरिए तफ्तीश मुकदमात को यकसू करने, कत्ल के बकिया मुलजमान को गिरफ्तार करने और कैटेगरी ए के मुजरिमान इश्तिहारी की गिरफ्तारी पर खुसूसी जोर दिया। जिला भर में मनशियात फरोशों, कहवा खानों और जुए के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया और इस मौके पर डीपीओ अटक सैयद खालिद हमदानी ने समाज दुश्मन अनासर को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि अटक पुलिस किसी भी शरपसंद अनासर को अमन व अमान में खलल डालने की इजाजत हरगिज नहीं देगी। एसएसपी घोटकी की हिदायत पर घोटकी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मनशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। घोटकी पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दीगर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चिन्योट पुलिस की जानिब से खातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन से मुतल्लिक़ आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। पर मजीद जानते हैं नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। चिन्योट पुलिस की जानिब से वीमन सेफ्टी एप्लीकेशन के सिलसिले में दीन कॉलेज बराए खवातीन चिन्योट में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें चिन्योट पुलिस के अफसरान ने तालबात को वीमन सेफ्टी एप्लीकेशन की अफादियत डाउनलोड करके इस्तेमाल के तरीके कार के बारे में आगाही दी। वीमन सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में डीपीओ चिन्योट का कहना था, हमने वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से चिन्योट में अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। इस कैंपेन में हम चिन्योट की तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में जाके अपनी बहनों और बेटियों को वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं कि इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है। किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में एप्लीकेशन में मौजूद बटन दबाने से एमरजेंसी अलर्ट मैसेज मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस, रेस्क्यू 15, रेस्क्यू 1122 को फौरी तौर पर चला जाएगा और मुतलका पुलिस फौरी तौर पर मदद के लिए हरकत में आ जाएगी। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, TV टुडे न्यूज़ चिन्योट। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, सादिकाबाद में नए तैनात होने वाले डीपीओ रहीम यार खान असद सरफराज की सादिकाबाद डीएसपी ऑफिस में मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। डीपीओ असद सरफराज ने कहा कि जिला रहीम यार खान में तैनाती मेरे लिए एजाज से कम नहीं, जनूबी पंजाब के कल्चर को इंतहाई पसंद करता हूँ। हतल इम्कान कोशिश होगी तैनाती के दौरान पुलिस और अवाम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को परवान चढ़ा सकूं। डीपीओ ने कहा कि अपने वसाइल में रहते हुए पुलिस का बेहतरीन इस्तेमाल करें, जुर्म और जराइम पेशा अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाए, मगर सबसे अहम थाने पर आने वाले साइलीन हैं, उनके साथ पुलिस एहलकार बेहतरीन रवैया रखें। मीडिया की निशानदेही पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मिठाई के नाम पर शहरियों को गंद खिलाया जाने लगा। मशहूर स्वीट शॉप के कारखाने में मक्खियां, कीड़े मिठाई की तैयारी में शामिल होने लगे। मिठाई की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाला मैदा और दूसरे अज्जा भी गैर मयारी थे। मिठाई की तैयारी के दौरान कीड़े, सफाई के नाक़िस इंतजामात, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से चेकिंग पर कारखाना सील कर दिया गया। सर्कल कबीरवाला में जराइम पेशा अफराद के राज बरकरार है, शहरी लुटने लगे। एक ही रात में 2 वारदातें, ताजर लाखों रुपए से महरूम हो गए। थाना अब्दुल हकीम की हुदूद में के बैंक की दुकान के ताले तोड़कर चोर लाखों के मोबाइल ले उड़े। दूसरी वारदात में नमाज़े फजर के बाद चोर किराना स्टोर से भी लाखों रुपए का सामान ले गए। चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। शहरी चोरी और डकैतियों की जद में ताजर बरादरी गैर महफूज हो गई। थाना अब्दुल हकीम समेत जिला इंतजामिया फोटो सेशन और नंबरिंग में मसरूफ अमल है। शहरियों का डीपीओ खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। थाना सिटी पुलिस इन एक्शन दौरान कार्रवाई। थाना सिटी पुलिस ने बदनामे जमादा समाज दुश्मन अनासर को गिरफ्तार करके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। पुलिस थाना सिटी ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और शराब स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम भी बना दिया। SHO थाना सिटी इफ्तिखार अहमद मिल्कानी ने कहा कि मुलजिमान
शराब फरोख्त करने जा रहे थे कि पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कामयाब हिकमत अमली के तहत मुल्ज़िमान भाग जाने में कामयाब न हो सके। SHO थाना सिटी ने कहा कि DPO उमर सईद मलिक की खुसूसी हिदायत पर शराब फरोशों के खिलाफ खुसूसी मिशन को जारी रखते हुए भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि जराइम पेशा अनासर का सफाया और उनका कला कमा करने में मेरा अज़्म है। गुजरांवाला में गेपको सर्वेलेंस टीमों को गुज़श्ता रोज नवाही गांव ठट्ठा रानो में यरगमाल बनाने पर मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाज किया कि अगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार ना किया गया तो काम बंद रखेंगे। गेपको सर्वेलेंस टीमों को गुज़श्ता रोज नवाही गांव ठट्ठा रानो में यरगमाल बनाने पर चमन शाह सब डिवीजन के मुलाजमीन ने वाक़ई के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़श्ता रोज नवाही गांव ठट्ठा रानवा में मीटर चेकिंग के दौरान बिजली चोरों के गेपको मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया और जदीद असलहे से हिरासा किया और मीटर भी तोड़ दिए। मुलाजमीन को 1.5 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा, जिनको थाना फेरोजवाला पुलिस ने आकर बाअसर अफराद से बाजियाब करवाया। मुलाजमीन ने कहा बिजली चोरों में से एक पुलिस मुलाजिम भी है। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता हम काम बंद रखेंगे। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके शहीदांवाली के करीब मामू ने पसंद की शादी करने पर 1 साला भांजे को नहर में फेंक दिया। रेस्क्यू ने लाश शहीदांवाली के करीब नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। मंडी बहाउद्दीन के करीब शहीदांवाली में नौजवान ने 5 साल कबल कामों की खातून से पसंद की शादी की थी, जिसका रिश्तेदारों को शदीद रंज था। गुज़श्ता रोज मुल्ज़िमान जो 1 साला बच्चे के मामू ने घर पहुंचकर बच्चे को मुबैना तौर पर इगवा के बाद नहर में फेंक दिया। रेस्क्यू ने बच्चे की लाश शहीदांवाली के करीब नहर से निकालकर पुलिस की मौजूदगी में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस थाना सदर ने मकदूल बच्चे के मामू समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों के लिए छापों का सिलसिला भी जारी है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशा में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ।
मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। म्यूनसिपल मुलाजमीन टंडोवाला यार का तनख्वाहें न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन का ढोल बजाकर इंतजामिया को जगाने का मौक़िफ़। गरीब मुलाजमीन के एहतसाल पर शदीद नारेबाजी की गई। तफसीलात अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। ढोल बजाकर अनोखा एहतजाज करने वाले ये हैं बल्दिया मुलाजमीन, जो कहते हैं हम इंतजामिया को ढोल बजाकर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िले दादू की तहसील म्यूनसिपल कमेटी जुई में 3 माह से बल्दिया मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा न करने के हक में एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। अगर हमारे जोई के जो मुलाजिम हैं, मैं मीडिया के तवस्सुत से उन अफसरान को, उन ब्यूरोक्रेट्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मजदूर हैं जोई के, उनका इस्तेसाल बंद करो। गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं अदा की गई हैं, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। क्या कसूर किया है कि 3 महीने से वो फाका कशी का शिकार है। हम अपील करते हैं आला हुकाम से कि बराए मेहरबानी 2 या 4 दिन के अंदर उनका मामला हल किया जाए, उनकी तनख्वाहें अदा की जाएँ, ताकि वो गरीब मजदूर जो है वो फाका कशी से निकल सके। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जुई के म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को फ़ौरन तनख्वाहें दी जाएँ ताकि मुलाजमीन फाका कशी से बच सकें। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, टीवी टुडे न्यूज़, टंडोलिया। अब आपको अपडेट करें। टंडो रहीम यार खान में कोरोना SOPs के तहत दरगाह गाजी शाह 2 माह ज़ायरीन के लिए बंद रहेगी, जबकि अहले इलाका ने एहतियाती तदाबीर के तहत दरगाह खोलने का काम का मुतालबा कर दिया है। काछू की मशहूर दरगाह गाजी शाह को कोरोना फैलाव खदशात के पेश नज़र आम ज़ायरीन के लिए बंद करते हुए दरगाह के दाखिली दरवाज़ों पर ताले लगा दिए गए। गद्दी नशीन और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए दरगाह को खोला जाए ताकि दुकानदार अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी मूवमेंट बलूचिस्तान का जमीयत उलमा इस्लाम सीन में जम होने का ऐलान। सरदार नसीम खान ने अकोड़ा हटक दारुल उलूम हकानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। देखते हैं माजिद खटक की रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद कौमी मूवमेंट बलूचिस्तान का जमीयत उलमा इस्लाम सीन में जम होने का ऐलान करते हुए पार्टी के सरबराह सरदार नसीम खान ने सैकड़ों साथियों समेत अकोड़ा हटक दारुल उलूम हक्कानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान किया। मैं अपनी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद कौमी मूवमेंट को आज जमीयत उलमा इस्लाम सीन में जम करने का ऐलान करता हूँ। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन हामिद हक हक्कानी ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम की जुमात वफाकी जुमात है। हमेशा इस जुमात ने दीनी सियासत को तरजीह दी। इस्लाम शहीद पाकिस्तान, शहीद नामूस रिसालत शेख अजीज हज़रत मौलाना समीउल हक साहब शहीद की गरां कदर खिदमत सिर्फ पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनकी इस्लामी खिदमत और उनके जामिया हक्कानिया के इदारे का क़याम और उसकी रूबरू आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरक्की और दीनी इस्लामी तालीम की तरफ मुल्क भर में और आलमी सतह पे हमारा बढ़ना ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम हर तरफ से दुश्मनों के नरगे में है।
टंडो जाम में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर औरतों का एहतजाज, हाथों में प्ले कार्ड्स थामी। सुई गैस दफ्तर के बाहर शदीद नारेबाजी की गई, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। गैस की बंदिश और कम प्रेशर में टंडो जाम में खातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। औरतों का प्ले कार्ड उठाए टंडो जाम SDO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहना था कि हर महीने बिल जमा करवाने के बावजूद सुई गैस की लोड शेडिंग रोज का मामूल बन गया है। एहतजाजियों ने नोटिस लेकर लोड शेडिंग खत्म करने और प्रेशर बढ़ाकर मसला हल करने का मुतालिबा किया है। मर्दान से आपको अपडेट करें, जहां पर हल्की ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के दौरान वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया। मर्दान में हल्की बूंदाबांदी ने मौसम मजीद खुशगवार कर दिया। बूंदाबांदी और हल्की ठंडी हवाओं के चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी की नवीद सुनाते हुए मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया। हवाएं चलते ही बिजली गायब होने से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। घोट की पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग, क्रैकडाउन के दौरान भारी मिकदार में शराब बरामद। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। घोट की पुलिस ने खुफिया इत्तला पर क्रैकडाउन के दौरान 2 मुल्ज़िमान राजा शम्सलाल और विजय कुमार को गिरफ्तार करते हुए भारी मिकदार में शराब कब्जे में ले ली है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना A सेक्शन घोट की में मनशियात हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घोट की पुलिस ने SSP उमर तुफैल की हिदायत पर कार्रवाई भी की है। बारिश और बर्फबारी के दिलकश मनाजिर ने सवात की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। सवात में आसमान से उतरती चांदी और हल्की बूंदाबांदी ने सियाहों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। कलाम, गबराल, मुल्तान, मालम जब्बा, ओशो में बर्फबारी के खूबसूरत सिलसिले बदस्तूर जारी हैं। बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कें बंद होने से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद की शहीद एहलकारों के घर आमद। शहीद एहलकारों के घर वालों से ताज़ियत खराज अकीदत पेश किया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद ने IG मीरपुर खास जुल्फिकार अली लाड़क के हमरा शहीद एहलकारों के घर आमद के मौका पर शुहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर जमील अहमद ने कहा, मुल्क में अमनो इस्तेकाम और बेहतरी हमारे शुहदा की मरहून मिन्नत है। महकमा पुलिस की जानिब से अमरात की फराहमी को यकीनी बनाने का ऐलान भी किया गया। अब रुख करते हैं मर्दान का, जहां पर पुलिस और जराइम पेशा नासिर के माबैन मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक इश्तिहारी हलाक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मर्दान में जराइम पेशा नासिर के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में एक इश्तिहारी जाहिद शाह उर्फ चचा मौके पर जाम भाग, जबकि जाम भाग इश्तिहारी की बहन जख्मी हो गई। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहिए TV टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।